वेस्ट सिक्किम से जुड़ी हुई कुछ विरासत और प्राकृतिक जगहों को फिर से हम एक्सप्लोर करते हुए आ चुका है अब आपके समक्ष हमारा वेस्ट सिक्किम का ये एडवेंचर से भरपूर वाला वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पहुंचने वाले हैं सिक्किम स्काई वॉक ब्रिज, खेचीपेरी लेक और अंत में पहुंचने वाले हैं सिक्किम का सबसे पुराना मोनेस्ट्री। इस ट्रैवल के दौरान हमने की है ढेर सारी एडवेंचर स्टफ और इसी के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्किम से जुड़ी हुई ढेर सारी तथ्यों के बारे में। तो चलिए आप भी हमारे साथ हम लोग एक साथ करें वेस्ट सिक्किम को एक्सप्लोर। ओके दोस्तों, दिस इज डे 2 एट पेलिंग। सुबह हो चुका है और हम अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग जा रहे हैं स्काई वॉक, जो यहाँ से केवल 1 किलोमीटर, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम पहले जाएंगे यहाँ की वॉक, स्काई वॉक, तो आपको भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिए और भी एक्साइटिंग यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट जो सब भी है वही दिखाने वाले हैं आज पूरा दिन। अब हम लोग निकल चुके हैं रूम से और आज का मौसम भी ज़्यादा इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा धुंधला है। सो इतना ही होप कर सकते हैं कि आपको व्यू अच्छा दिखा पाए अगर मौसम खुले तो। अगर ऐसा ही रहा तो उतना व्यू देखने का ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हमें जाना है इस तरफ, सो लेट्स गो ब्रदर। पेलिंग से बस 15 मिनट राइड करने के बाद हम पहुँचे इस जगह। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है स्काई वॉक और इसी के नीचे अभी तो धुंधला पड़ा हुआ है, यहाँ पर है पेलिंग रोपवे। सो आप पेलिंग से रोपवे में यहाँ तक आके और इसके बाद यहाँ स्काई वॉक भी आ सकते हो। सो लेट्स सी हाउ वाज दी स्काई वॉक। सो वॉल पे कुछ इस तरीके का है, टिबेटन कल्चर का सिंबलाइज करता है ये सब चीज़। और यहाँ पर टिकट काउंटर सीज़न के टाइम में 7:30 तक खुल जाता है, तो ऑफ सीज़न में तकरीबन 8 o'clock सुबह खुल जाता है। तो टिकट का कितना 100 पर हेड, 100 रुपीज़ पर हेड। दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है। आप भी पहली बार आए ना भाई? हाँ जी, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। पर आज क्या होगा, मौसम का क्या कुछ प्रिडिक्शन बता सकते हो? वही तो, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग गुड वेदर। इवन तो यस्टरडे, कल भी ऐसा ही था। हाँ, कल सुबह बहुत है ना, पर लेटर ऑन है हुआ था। मौसम खुल गया। हाँ जी, तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा करके हम लोग होप करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ का स्काई वॉक कैसा है। देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। आज मौसम सुबह से धुंधला था, हल्की बारिश भी पड़ रही थी, पर हमारे अंदर उत्साह और उमंग की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, क्योंकि ये धुंध भरा मौसम और हल्की बारिश का एहसास भी अपने आप में एक अलग किस्म का एहसास दिलाता था। यहाँ पे लगी हुई वॉल माउंटेड प्रेयर व्हील, जिसपे लिखा हुआ था ओम मानी पद्मे हुम, जिसका अर्थ संक्षिप्त में होता है कमल में रत्न। यहाँ मंत्र करुणा, ज्ञान और मन की शुद्धि के लिए जपा जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में माना जाता है कि इसका जाप शांति लाता है, नकारात्मकता को दूर करता है और हृदय की करुणा जागृत करता है। फिलहाल तो हम अभी के लिए यहाँ के सिर्फ बाहर के नज़ारे दिखा सकते हैं, पर यहाँ के मंदिर के भीतर ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिन चीजों को देख के आप कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाओगे। जिस सुकून को देखा जा सकता है और जिस सुकून को महसूस किया जाता है अपने हृदय के अंदर, तब जाके हमें भी पता लगा कुछ चीजें दिखाई नहीं जा सकती। इन एहसास को महसूस करने के लिए कभी मौका मिले तो आप जरूर यहाँ आओ और यहाँ के ईश्वर का दर्शन पाओ। यहाँ पे सब कुछ हमें अच्छा लगा। एक ही बुरा चीज़ लगा, 100 रुपीज़ टिकट दे के अभी हम लोग ने टॉयलेट के लिए पूछा। तो फिलहाल अभी कितने बजे भाई टाइम? अभी समय है 9:11 सुबह का। सो टॉयलेट भी क्लोज। उनसे पूछे तो बोले कुछ देर बाद खुलेगा। फिर दूसरी बात, ₹10 पे करना पड़ेगा। सो अलग से इसका भी चार्ज हमको किया जाता है। सो ये बात हमको थोड़ा बुरा लगा है ना भाई? एंड अनदर थिंग इज़ दैट जो वॉशरूम है ये सिर्फ नीचे एंट्रेंस में है, ऊपर में नहीं है, क्योंकि सम ऑफ द पीपल, मोस्टली द with the people, you know, who has got very heavy weight, it's very much difficult for them to come from up till down just to, like, you know, go to the washroom. तो यही है हमारा कहने का मतलब, यहाँ का बुराई नहीं कर रहे,
अब तक जितने भी चीज़ें देखे अच्छा है, पर ऐसा है कुछ चीज़ बुरा भी हमको दिखाना पड़ता है। सो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इसी का ये सब मिलके तो एक वीडियो इंटरेस्टिंग बनता है। सब फैक्ट दिखाना पड़ता है। हाँ, फैक्ट जो है वही है। कुछ चीजें हैं जिन चीजों को सुधार के ये जगह और भी बेहतर बन सकता है। कुछ गिने चुने ही चीजें यहाँ पर बुराइयां हमको मिली जिसे ढूंढने पर निकला। उसके अलावा यहाँ का एकांतमय वातावरण और दिलों को सुकून देने वाली यहाँ की एनवायरनमेंट गजब ही है। बस एक बात ध्यान देने वाली है, बारिश के समय ये स्काई वॉक पे थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा, क्योंकि अपना पाँव फिसलने का चांसेस बहुत ही रहता है। 10 on 10। सो हम लोग अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बाई बाई गरिदिनुहोस् न आन्टी, ल बस्नुहोस् न आन्टी। धन्यवाद आन्टी। हुन्छ। अब हम पेलिंग को छोड़ के जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है रिम्पी फॉल्स। सो पेलिंग से रिम्पी फॉल्स तकरीबन 8 to 10 किलोमीटर पड़ने वाली है। तो देखते हैं रिम्पी फॉल्स का रौनक कैसा होगा। ओके, फाइनली हम लोग रिम्बी वाटरफॉल पे पहुंच गए हैं। सो पेलिंग से यहाँ तक आने के लिए आपको पड़ेगा 10 किलोमीटर। सो हियर वी प्रेजेंट यू द रिम्बी फॉल्स। Hi friends, so the next destination is Kichipiri Lake. So let's go. Let's ride. हमारा आज का दिन भर का एडवेंचर बिल्कुल भी खत्म होने वाला नहीं था, तो फिर उसी के तलाश में हम लोग बढ़ते गए और पहुंचे रिम्बी विलेज की ये छोटी सी ब्रिज पे, जिसके नीचे बहता था रंगीत रिवर। रिम्बी विलेज को पार करते हुए अब हमारा अगला डेस्टिनेशन होने वाला था खेचीपेरी लेक। खेचीपेरी लेक पर्यटक को आकर्षण करने वाला एक पर्यटक स्थल तो है ही, पर उसके अलावा इस जगह पर हर साल भक्तजन अपने आस्था और विश्वास के साथ में ईश्वर को पूजने आया करते हैं। माना जाता है भक्तजन इस जगह पे आके ईश्वर को सच्चे दिल से पूजने पर, ईश्वर को मांगने पर अपनी हर मनोकामनाएं पूरी होती। इसीलिए खेचीपेरी लेक को विशिंग लेक भी कहा जाता है। यहाँ के पत्थरों में नक्काशी गई हुई शिल्पकारी अपने आप में ही एक तारीफ लायक चीज है, जिन चीजों को देख पाना हर किसी के नसीब में नहीं रहता। इसके अलावा ऑल ओवर द सिक्किम सबसे क्लीनेस्ट लेक इसी लेक को माना जाता है। कहा जाता है पेड़ों के एक भी पत्ते अगर इस लेक पे गिर जाए तो चिड़िया उसको उठा के इस लेक को साफ करती है। अभी के समय में भी ऐसी बातें एग्जिस्ट करती है सिक्किम के इस लेक पे। ओ भाई, यहाँ पर गजब ही, ये तो रिग्रेट हो गया। जोक है रिग्रेट। ये इनका जोक लग गया, इनका भी हमको भी जोक लग गया, बहुत सारा जिधर सिधर जोक। ओ भाई, जंगल पे जूगा जोक इतना छोटा छोटा है ना, नीचे से हम लोग को इतना परेशान कर दिया कोने कोने में घुस के। तो हम लोग ने डिसाइड किया जंगल की तरफ रेनी सीजन में बिल्कुल मत घुसिए, यहाँ जूगा बहुत है, बहुत लीचेस भाई। यहाँ पे जंगल पे बहुत ही खतरनाक लीचेस है, जोक इतना छोटा छोटा है तो आपको निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तो हमको जोक निकालने को ही लग गया। तो देखते हैं अभी केव हम लोग पहुँचते हैं या नहीं। सो लेट्स सी क्या होगा। और फिलहाल हम लोग केव के पता पूछने के लिए यहाँ कोई लोकल इंसान मिलेगा करके, इसके लिए हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखते हैं आगे। हम लोग ने पूछ लिया केव का ठिकाना, तो दीदी बोले है थोड़ा ऊपर जाने से हमको मिलेगा। तो यहाँ पर
जितने भी हमारा स्प्रिंकल भक्ति, आस्था और प्रकृति का गजब संगम है ये लेक। हमारे साथ में आए हुए भाई युवराज, इनका ईश्वर प्रति लगाव एक अलग ही लेवल का था, जो बात इस ट्रिप के दौरान हमें पता लगा। इनको देखने पर एहसास होता था कि घर की सारी परिवार की मनोकामनाएं ईश्वर के समक्ष इन्हें रखना था, जो फर्ज हर एक बेटा, हर एक भाई और हर एक पति का बनता है। इस लेक की गहराई जितना है उससे कई गुना ज्यादा गहरा है यहाँ का इतिहास। माना जाता है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है ये जगह। बौद्ध धर्मावलंबी का मानना है कि इस झील का आकार तारा जेटसन डोल्मा के चरणों से बना है, और हिंदू धर्मावलंबी का विश्वास है कि इस झील का आकार शिव जी के चरणों से बना है। तो यह एक प्रमाण भी है हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए यह जगह पवित्र स्थल है। एक आखिरी तथ्य, इस झील पे मिलने वाली जल को मनुष्य पवित्र मानते हैं। अब ये तो रहा यहाँ का व्यू पॉइंट, और हमें जाना है इसके ऊपर। केव है करके बताया गया था, तो केव के लिए हम जा रहे हैं ये ट्रेल। So friends, after 15 minutes of uphill extreme climb, we are here at the Guru Rinpoche cave at Khichipuri, just above the lake. So let's see क्या कैसा है अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं केव की तरफ। फिर से लीचेस आने लगा गाइस। लीचेस, इतना बड़ा लीचेस है ना, ये इतना परेशान कर चुका है। देखिए, ये अगर आपको खून खाने को मिला तो साला पी लेगा दबा के। केव तो उतना बड़ा खास तो नहीं है। हम लोग कहाँ पहुँचे? तो ये तो था यहाँ का केव, और यहाँ पे गुरु रिम्पोचे का पूजा किया जाता है, जैसे कि आप इनका स्टैचू देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं ये साइड, ज़रा देखते हैं ये साइड क्या है। ओह, ऐसे भी और सा छोटी छोटी गुफाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये पूरा जगह फिसलन से भरा हुआ पत्थर। ज़रा बच के चलिए भाई। जैसे कि ये भी एक छोटी छोटी सी गुफाएं, ऐसे ढेर सारी गुफाएं हैं, पर अभी फ़िलहाल बारिश की वजह से हमको बहुत ही दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग ये छोटे छोटे गुफाओं पे घुसने वाले नहीं हैं। तो जो मेन गुफा था यहाँ का, गुरु रिम्पोचे गुफा, उस पर हम घुस चुके हैं। तो यहाँ का ओ भाई देखा, फिसलने का बहुत ही चांसेस है, क्योंकि अभी रेनी की वजह से पूरा पत्थर फिसलन भरा हुआ है, और जंगल भी बहुत ही वेट है। तो बस ऐसा ही आज का एडवेंचर हमारा कंटिन्यू लगा रहेगा। अब देखते रहिए हमारा वीडियो। पीछे तो था केव, अब इसी के केव से थोड़ा ऊपर आने पर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कुछ गांव जैसा, शायद कुछ होम स्टे ये सब वगैरह भी है। तो देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बैम्बू का घर बनाए हुए। हाँ, कुछ के होम स्टे भन्दै थियो नि त है। सो हेलो, व्हाट इज योर नेम? हेलो, भनिदेऊ चित्ती मात्र। तिम्रो नाम के नाम हो? के भाइको भन्नु? कुनाल। कुनाल, ए कुनाल, तिम्रो चाहिँ के हो? अनन्त। ओ अनन्त के हो नाम? फुल मगर। ए यो चाहिँ के हो? तिमीहरूको होमस्टे हो? थाहा छैन, घर हो? ए ओके ओके, बाई बाई। कसो ल? वेल, यहाँ पे तो छोटा सा गांव था। यहाँ पे हम पत्थर देख सकते हैं। तो कुल पूजा कहता है हम लोग, शायद कुल पूजा ही यहाँ पे किया जाता होगा। कुल मतलब अपना देवी देवता जो भी है उनका पूजा किया करते थे पुराने इंसान, पुराने ज़माने के लोग। तो अभी भी कुछ विश्वास कहीं जगह पे, ऐसी विश्वास अभी तक भी छिपी हुई है। तो फिर अब हम जा रहे हैं फिर से वापस खिचिपेरी लेक पहुँचेंगे। फिर वहाँ से पहुँचने वाले हैं हम लोग तासिडिंग विलेज। सो वहाँ पे भी है एक मोनेस्ट्री।
तो वहाँ से होके फिर से पहुँचेंगे जोरथांग, जोरथांग से होके मल्ली, मल्ली से होके के पर मल्ली के बाद में पेसोक लपचू। फिर आज का हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है, पर फिर भी देखने के लिए बहुत चीज़ बाकी होगा। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। इमेज पे आप देख पा रहे हो ये जगह का पहले कैसा था, मतलब वहाँ पे कैसा था। अभी ये सभी को हटाया गया है क्योंकि यहाँ पर गंदगी होने की वजह से उसको हटाया गया। सो वो ब्यूटी हम लोगों ने नहीं देख पाए। जो भी आप लोग पहले आए उन्होंने तो देख लिया, पर उन्होंने क्या किया कि गंदगी फैलाए, उसकी वजह से वो हटाया गया। इसके लिए हम ब्यूटी नहीं देख पाए। सो हम एक टूरिस्ट बन के, ट्रैवलर बन के जब भी कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस जगह को कचरे फैला के गंदगी ना फैलाया जाए। सो बी रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन होने वाला था सिक्किम की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री जो पड़ता था टासीडिंग विलेज वेस्ट सिक्किम पे। पर इस यात्रा बीच देखने के लिए बीच बीच में ढेर सारी चीजें हैं, तो उसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए अब पहुंचे लंच स्टॉप। चलो आज का हमारा ये है लंच स्टॉप और यहाँ पे हम करने वाले हैं लंच। हेलो बच्चे, हेलो बंदे, हेलो बंदे। गुड। फ़िलहाल हम हैं लुंगसुंग गांव। सो अब हमारा यहाँ पे होगा लंच स्टॉप और सामने का व्यू कुछ इस तरीके का है। अंदर का एम्बियंस तो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे बच्चे खेल रहा है बच्चे दामी। सुम हिम रेस्टोरेंट जहां नेपाली पारंपरिक व्यंजन मिलते हैं और जो लुंगसुंग गांव में स्थित है। अगर आप कभी इस जगह पर आए तो इस रेस्टोरेंट पे जाना और खाने का जायका लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वेल, इसी खानों का जायका लेने के बाद फिर से हम चल दिए अपने डेस्टिनेशन की ओर। हमारे सफर के दौरान अब तक दिखे हुए झरने वो तो बस नमूना ही था, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले थे ढेर सारी झरनों वाली जगहों पे। ओ भाई भौकाल ये फॉल्स है कंचनजंगा वाटरफॉल्स। बहुत ही ऊपर तक पानी बहता हुआ हम देख सकते हैं और यहाँ का ये आगे जो हमने ऋषि वाटरफॉल्स देखे थे उससे कई गुना ज़्यादा हाइट पे, बहुत ही ज़बरदस्त। ओ भाई, और हेर न कत्रो ठुलो रहेछ। ये रास्ता जाता है यक्सुम को। चलो थोड़ा नज़दीक जाके देखते। आ जाओ मेरे भाई। यहाँबाट जिपलाइन पनि रहेछ। जिपलाइन खै हो, अहिले चाहिँ छैन होला नि त है। ये वाटरफॉल्स एक तरफ से वाटरफॉल्स आ रहा है तो दूसरी तरफ से फिर जोरदार तरीके का नदी बह रहा है। वो बहुत ही खूबसूरत। और सीजन के टाइम में हम देख सकते हैं यहाँ पर टिकट कुछ 20 रुपया करके है और यहाँ से चढ़ के कहीं जा सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ ऊपर क्या करता है कपुआ वाटरफॉल्स, और उससे भी बढ़िया और सुपर बहाव वाला झरना हम देख सकते हैं। वाह, ये झरना तो कसम से बहुत ही गजब भाई साहब, क्या ही बोले। इसका जो बहाव करंट हम देख सकते हैं बहुत ही स्पीड से बह रहा है और नदी का बहाव हम देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। ज़बरदस्त फॉल्स मेरे लाइफ में पहली बार देखा हूँ। एक नंबर अब तक का है और भी ढेर सारी फॉल्स है
पर इतना तेज बहाव वाला और एकदम क्लोज टू नेचर, नेचुरल 100%, ना ह्यूमन मेड। अब तक का सिक्किम टूर में टॉप लिस्ट में पड़ने वाला ये झरना है कंचनजंगा झरना। इस गजब का चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। ओ भाई, फॉल इतना ऊपर से इतने नीचे तक बह रहा है, देखने पर लग रहा है कि मानो एक जादू ही जैसा। वाह, बहुत ही ऊपर तक फॉल। इतनी ढेर सारी झरने जो थी 100% नेचुरल, मानो लगती थी हम झरनों के जन्नत पे आ पहुंचे हैं। इन झरनों की संसार को अब पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचते हैं टाशीडिंग विलेज और बढ़ते हैं सिक्किम की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री की ओर। फिलहाल ये आज का हमारा फाइनल पॉइंट है। सो यहाँ पर आए हैं। सो यहाँ तक हम कच्चे रोड देख सकते हैं, आगे पक्का रोड था, तो आगे गेट है, तो इस गेट के अंदर हम दाखिल होंगे। ये एक मोनेस्ट्री है और सिक्किम का सबसे, सुनने में कहा जाता है कि यहाँ लोकल पीपल कहते हैं कि ये सिक्किम का सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। तो चलिए देखिए यहाँ का ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री किस तरीके का दिखता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में हमें बात करने पर पता चला कि इस मोनेस्ट्री के भीतर किसी एक कोने में एक बड़े से बक्से के अंदर एक बड़ा सा कलश रखा जाता है, जिसको साल भर बंद किया जाता है और उसका चाबी मोनेस्ट्री से जुड़े हुए कुछ बड़े व्यक्तित्व के पास रहता है। तो जाहिर सी बात है ये बक्सा खुलने वाला नहीं है साल भर तक, और किसी भी किस्म की बाहरी चीज उस कलश के अंदर भरने वाली नहीं है। अब इंसान को गजब लगने वाली बात तो यह है, साल के एक मुख्य दिन पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होके जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसके अंदर पानी भरा रहता है। भक्त जनों का यह विश्वास है यदि कलश पे पानी भरा हुआ हो तो सिक्किम राज्य पे साल भर सब कुछ अच्छा रहेगा। यदि कलश आधा भरा हुआ हो तो मानना यह है कि सिक्किम राज्य पे किसी भी किस्म का दुर्घटना हो सकता है या तो और कई अपशगुन बातें हो सकती है।
इस मोनेस्ट्री से जुड़ी हुई तथ्यों और कहानियां सच में हमारे जीवन में याद रहने वाली चीजें हैं, जो चीजें हम चाह के भी भूल नहीं पाएंगे आने वाले दिन में। खैर, अब समय था हम इस जगह को छोड़ के जाने और अपने घर को वापस लौटने का। हमारा वेस्ट सिक्किम का टूर एडवेंचर से भरा हुआ था, एट द सेम टाइम भक्ति, आस्था, सभी चीजों को एक साथ समेटे हुए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा यह जर्नी खत्म होने को था। ढेर सारी मेहनत और समय लगा के बनाया हुआ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आने वाले दिनों में इसी किस्म का वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब चैनल, या तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, टू कीप अस मोटिवेटेड एंड कीप अस मेकिंग लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो। वेल, आज का वीडियो इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।